राधे राधे दोस्तों, नितिन मिड्डा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जरूरतमंद को मेरे वीडियो जरूर भेजें। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वो प्लीज़ कहानी लास्ट तक सुनना। एक राजा होता है, वो बहुत गुस्सेल राजा होता है, क्रूर राजा होता है। वो क्या है, कोई छोटी सी भी गलती कर देता है ना तो उसको इतना हैंटरों से मारता है। हैंटर बोले तो बेल्ट बोल दो, हैंटर बोल दो या लकड़ी बोल दो, इतना भयंकर मारता है। जब तक वो आदमी बेहोश नहीं हो जाता ना तब तक उसको मारता ही रहता है। तो उससे क्या है कि पूरा गाँव डरता है, पूरा शहर डरता है, पूरी दुनिया डरती है उससे। उससे कोई जल्दी से पंगा नहीं लेता है। तो वो क्या करता है कि इतना मारता है, इतना मैं छोटी सी गलती में। तो वो क्या है कि उसके घर के पास से कोई भी निकलता है ना, उसके किले के पास से, फोर्ट से बोल दो, उसके दरबार से कोई भी निकलता है ना तो उसको खाना खिलाए बिना नहीं भेजता। और वो उसको बुलाता है, उसको खाना खिलाता है, उसके बाद जाता है। और लोग भी डरते मरते उसको मना नहीं करते कि मैं नहीं खाना खाता, और उससे खाना खा के जाते हैं। और वो क्या, जब खाना खिलाता है ना तो उसके अंदर एक खासियत होती है, वो 56 भोग लगाता है। तरह तरह की मिठाइयाँ, तरह तरह के मतलब पकवान उसको बना करके खिलाता है। तो कहते हैं ना कि हर इंसान के, बुरे इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खासियत होती है। तो वो है ना खाना खिलाते हैं, उनको पेट भर के खाना खिला करके भेजते हैं। तो जब वो राजा मर जाते हैं तो उनको ऊपर जाते हैं, जब ऊपर के यमदूत उनको बाल खींच के लाते हैं, उसको राजा को बाल खींचते, घसीटते हुए, खून आ रहा होता है उस राजा के, घसीटते हुए, पथरीली जगहों से घसीटते हुए उसको दरबार में लेके आते और हैंटरों से, बेल्टरों से वैसे ही मारते जैसे वो मारता था लोगों को, वैसे ही मारते। इतना मारते, इतना मारते, इतना मारते कि वो बेहोश हो जाता है। जब खाने की बारी आती है तो अब आप समझ गए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। खाने की बारी होती है तो 56 भोग लगते हैं उसके लिए, और उसको तरह तरह खाना खिलाते हैं। तो उसके पास में और भी बहुत सारे लोग मर के आते हैं, ऊपर तो जाते ही ना, ऊपर भी तो एक है। तो वो आते हैं तो वो पूछते हैं कि भाई इसको पूरा दिन आप मारते हो, पूरा दिन मारते हो, इसको बेहोश हो जाता है, उसके बाद जैसे ही जागता है फिर इसको मारते हो जब तक बेहोश नहीं होता। जब इसकी सुबह और शाम खाने की बारी है तो इसको 56 भोग लगाते हैं। ऐसा क्यों 56 भोग इसके आगे रखते हो खाना खिलाने के लिए? कि यही तो कर्म इसने धरती पे किए थे जो इसको यहाँ मिल रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है मेरे दोस्तों, जैसा कर्म आप करके जा रहे हो ना इस जन्म में, वो कर्म आपको ऊपर मिलेंगे। एक चीज ध्यान रखना, आप किसी के साथ अगर बुरा कर रहे हो, किसी का पैसा खा रहे हो, किसी के साथ छल कपट कर रहे हो, किसी के साथ बेईमानी कर रहे हो, किसी की हत्या कर रहे हो, या कुछ भी किसी के साथ गुनाह कर रहे हो ना, ये गुनाह आपका लिखीज रहा है। आपको ऊपर जा करके ये सब गुनों का है ना हिसाब देना पड़ेगा। ध्यान रखना, वो भी ब्याज समेत। ऊपर वाला ब्याज साथ में जोड़ता है, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज। ऊपर वाले के 24 घंटे सीसीटीवी कैमरा है, ध्यान रखना। ऊपर वाले के 24 घंटे सीसीटीवी कैमरा है, फिर भी आप गुनाह करते डरते नहीं हो। कभी भी किसी का दिल दुखाते हुए, किसी को रुलाते हुए, या किसी के साथ बुरा करते हुए, या किसी का घर तोड़ते हुए, एक चीज मैं आपको बोल दूं, कई लोग लोगों के घर तक तोड़ देते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हस्बैंड वाइफ में कर देते हैं। तो ये आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ऐसे काम करना बंद कर दो। अगर आपने ऐसा कर दिया है तो उसके घर पे मेरा ये वीडियो देखने के बाद तुरंत जा करके माफ़ी मांग लेना और वापस उसके घर पे सुलह करवा देना। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो लोगों का घर तक तोड़ देते हैं, उनको शर्म नहीं आती। जो लोगों का मतलब जिंदगी तक बर्बाद कर देते हैं अपने चंद पैसों के लिए, अपने चंद लालच के लिए, छोटी सी लालच के लिए लोगों के जीवन तक बर्बाद कर देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हमें इसी जन्म में भरना है। और उनको आप देख लेना, आपके आसपास में कोई भी ऐसा बंदा मिल जाए जिसको आप जानते हो, जिसने लोगों खुद के 2 रुपए की लालच के पीछे या कुछ चंद पैसों के लिए उसकी जीवन बर्बाद कर दिया, उसके साथ गलत किया हो, तो 10-20 साल में या तो उसकी औलाद नशेड़ी बन के उसका अपने बाप का पैसा जो उसने हराम का जो कमाया था, या हराम का खाया था, या हराम का इकट्ठा किया था ना, लोगों का पैसा खाया था, लोगों के मकान जब्त कर लिए थे, जमीनें जब्त करके खाया था ना, वो उसकी औलाद या तो उसको नशे में पूरा कर देती, सारा उड़ा देती, नशे में खत्म कर देती, जीरो कर देती उसको। ठीक है ना? तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, अच्छे कर्म करोगे तो आपकी औलाद को भी वैसे ही ऊपर वाला देगा। ध्यान रखना, जैसे कर्म आप करोगे आपके, नहीं तो कई बार देखा होगा आपने, जो आप गुनाह करते हो ना वो आपकी औलाद के थ्रू ऊपर वाला पूरा करवा देता आपको, आपके आंखों के सामने ऐसे ऐसे कर्म करवा देता आपकी औलाद के साथ में। आप उस समय आपकी आंखों के सामने आ जाता है कि ये कर्म मैंने जो गलत किए थे आज मेरे बेटे के इस रूप में मेरे को भुगतने पड़ रहे हैं। तो कई बार ऐसे बाप को भुगतने पड़ते हैं बेटे के कर्म। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप किसी का घर बर्बाद करने से पहले मेरा ये वीडियो देख लें, 10 बार सोचें। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, और मैं कुछ बहनों को एक पर्सनल टिप्स देना चाहूँगा कि अगर कोई आपके पति के बारे में आपको पीठ पीछे आपकी बुराई कर देता है, आपका पति ऐसा है, आपका पति वैसा है, आप अपने पति से लड़ाई करते हुए, ऐसी बहुत सी बहनें जिनके तलाक तक हो जाते हैं, मैं उनसे एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, या अपने पतियों को तलाक तक पहुँच जाती है उनकी बातें, उन बहनों से बोलना चाहूँगा, मेरी रिक्वेस्ट है, कभी भी आपकी ननंद की बात, या आपके देवर की बात, या आपके खुद के सगे भाई की, अपने पापा की माँ की बात सुन के अपने पति की बात यकीन मत मानना।
एक बार मेरे कहने पर अपने पति से सुलह ज़रूर कर लेना, डिस्कस कर लेना, उस बात में बहुत फ़र्क आ जाएगा। मैं वादा करता हूँ आपसे, मैंने बहुत से घर ऐसे टूटते हुए देखे हैं जिनके अंदर वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो तलाक तक ले लेते हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप कभी भी तलाक लेने अपने पति से, और उन पतियों को भी बोलना चाहूँगा, अपनी ईगो ख़त्म कर दो, अपना घमंड खत्म कर दो। बहुत से लड़के ऐसे हैं जो अपने घमंड के चक्कर में अपना घर तक बर्बाद कर लेते हैं। तो मैं उन्हीं भाइयों से बोलना चाहूँगा, प्लीज़, आपकी वाइफ है, पूरी ज़िंदगी आपके साथ जाएगी, आप अपना घर बर्बाद ना करें, ठीक है ना। जैसी भी है एक्सेप्ट करें उसको अपने रूप में ढंगे, उसको समझाएं, अपने रूप में ढल ले उसको, वो ढल जाएगी। औरत प्यार से मान जाती है। आपने देखा होगा, हम चक्कू से किसी को मारेंगे ना वो नहीं मरेगा, और मीठा प्यार से बोल देंगे ना तो वो अपनी जान तक दे देता है। तो आप प्रेम मोहब्बत से उसको मनाएं, आपकी वाइफ है। और मैं यही बात बोलना चाहूँगा उन बहनों से भी, प्लीज़ किसी की बातों में ना आए, चाहे आपका सगा भाई हो, एक बार अपने पति से सुलह करें, आपस में बैठ के मीटिंग करें, अकेले में बैठ के करें, आपको फ़र्क आ जाएगा। कई ऐसी बहनें हैं जो अपनी बहन की बातों में आकर के अपने पति से रिश्ता तोड़ लेती है। कई ऐसे भाई हैं जो अपनी बहन की बातों में, या अपनी ननद की, मतलब बहनों की बातें में, या अपने माँ बाप की बातों में आके, अपने दोस्तों की बातों में आकर के अपनी वाइफ को छोड़ देते हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें और अपनी वाइफ से सुलह करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगा हो तो दिल से माफ़ी चाहता हूँ।